हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु सिख स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास है। चैप्टर नंबर 13 असेसमेंट 13 चल रहा है और आप सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में मैं साफ आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आज किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपके कमेंट चेक करूंगा, किसके सही है किसके गलत वो भी नहीं बताऊंगा। लेकिन आप लोग जवाब लास्ट में मिलान करके मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने सही हो रहे हैं, तभी मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। तो आप सभी से गुजारिश है, बीच में कोई भी कमेंट, फालतू कमेंट न करें, सिर्फ आंसर देते जाए जिसको आता है, और बातचीत नहीं करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले 7 मई के आरएससीटी एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स बने। रेगुलर क्लास लेते रहिए। चलिए पहली क्लास, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला ही आंसर सही है, क्योंकि स्मार्ट आर्ट में जहां डाटा सूचना को चित्रों, ग्राफ से एनिमेशन आकृतियों द्वारा दर्शाने हेतु किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस टेब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब इंसर्ट नाम आ गया तो टेब भी कौन सी होगी, इंसर्ट टेब होगी। चलिए, बहुत ही शानदार जवाब आप लोग देते रहिए, जवाब देते रहिए, क्योंकि कल एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर आप कमेंट मत पढ़िएगा, आप सिर्फ फटाफट करवा दीजिएगा ताकि समय कम लगे। तो ठीक है, बस वही चल रहा है, जल्दी से आप लोग जवाब देते रहे। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है। क्या अर्थ है? स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर, चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फिल इफेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई, किसी चीज का बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे। आंसर सही होगा बी, करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार, लगातार जवाब देते रहिए। चौथा क्वेश्चन आ गया, मोशन पाथ क्या है। मोशन पाथ क्या है? तो इसका जो सही जवाब है, हाँ, उपरोक्त सभी सही नहीं है भैया, जल्दी से। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं। मोशन पाथ का मतलब होता है एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि। क्या मूव करने की विधि होती है, उसको मोशन पाथ कहते हैं। नोट कर लेना, क्योंकि उपरोक्त सभी कराओगे तो गलत हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कल परसों जो क्लास ली थी उसमें पहले बताया, मैं स्वर्ड क्लास वाले में बताया था कि अंडू कमांड के बारे में बताया था। अंडू कमांड है ना, अंडू कमांड का काम होता है पहले वाली स्थिति। अगर गलती से कोई काम हो गया है तो हम पहले वाली स्थिति करने के लिए कंट्रोल जेड, अंडू कमांड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल जेड। तो ये ए और बी दोनों ही सही जवाब है, बहुत ही शानदार जवाब। और गलत सही तो चलता रहेगा, लेकिन आप जवाब देते रहिए। प्रेजेंटेशन में विद्वान स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से उपयोग करेंगे। एक जैसा नाम कहीं पे भी आ जाए ना, एक जैसा प्रदर्शन यानी सबका एक जैसे ही प्रदर्शन हो, तो वो क्या चीज होती है, वो होता है डिजाइन टेम्पलेट। क्योंकि टेम्पलेट सब में एक जैसा ही दिखाई देता है। आराम से पढ़ लेना, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएंगे ना चक्कर खा जाओगे। एबीसीडी ऊपर नीचे की हुई है वो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आंसर जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर सही आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ फाइल टाइप होता है। पावर पॉइंट की फाइल, एमएस पावर पॉइंट की फाइल को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक, एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट। तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो होता है .pptx। अगर docx होता तो एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता। अगर XLS और फिर X तो ये होता है एमएस एक्सेल का, जो मैंने कल बताया था। ध्यानपूर्वक जवाब देते रहे, बिल्कुल फटाफट चल रही है क्लास, जल्दी से क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज किसी का भी कमेंट देख रहा हूं, लेकिन नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है फिर, इसलिए आप कमेंट करते रहे, मैं सबके कमेंट बाद में चेक कर लूंगा। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है, इसका जो सही जवाब है वो कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट होती है ना वो चेंज नहीं होती है। ध्यान रखना, चेंज नहीं होती है। करेक्ट आंसर ये है सी। चलिए 9वां क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। कल कई विद्यार्थी पूछ रहे सर ये रिबन
ये जो देखो, ये जो इस प्रकार की पट्टी होती है ना, इसको बोलते हैं रिबन। और फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये होती है टैब। तो प्रश्न पूछा गया कि जो दिख रहा है उसमें क्या दर्शा रहा है। तो देखो, फ्रॉम बिगनर, बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, स्लाइड शो नाम आ रहे हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? स्लाइड शो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन आ गया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है। देखो भाई, एक फाइल को बंद करना हो ना, कोई एमएस वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल हो, तो ये कंट्रोल डब्ल्यू भी होती है, फाइल बंद होती है, प्रोग्राम बंद नहीं होता है। ध्यान रखना, कंट्रोल डब्ल्यू से फाइल बंद होती है। फाइल टैब पर क्लिक करके क्लोज पर भी कर सकते हो, और फाइल पावर पॉइंट के शीर्ष पर दाहिने सबसे ऊपर छोर में उपलब्ध क्लोज ऑप्शन पर भी। इसका मतलब उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। ये ध्यान रखना, फाइल बंद होती है, प्रोग्राम बंद नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्राम को बंद करने के लिए आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना पड़ता है या फिर एल्ट के साथ F4 की दबानी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक स्क्रीन में आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें पूछा गया, दिखाई गया टेब में कौन सा टेब इस्तेमाल हो, ये रिबन है, इसमें टेब कौन सी दिख रही है। अब देखो, जो टेब काम में ली जाती है ना, वो थोड़ी सी उठी हुई होती है। तो यहाँ पे ये टेब उठी हुई है और ये नाम है इंसर्ट। क्या नाम है ये? इंसर्ट मेनू। सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्लास का। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दो। बस देखो, लाइक करने के लिए बोलना नहीं पड़े, क्योंकि आपके लिए टाइम निकाल के, कीमती टाइम निकाल के जब आपके लिए क्लास लेता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है, तो लाइक जरूर कर दिया करो। हाँ, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है। क्या अप्लाइड इफेक्ट होगा, ये फटाफट आपको बताना है। और सही इसका जवाब होगा स्लाइड ट्रांजिशन। क्या इफेक्ट होता है? स्लाइड ट्रांजिशन। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट होने वाले क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। टीचर के नोट्स आउटलाइन बनाने के लिए, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह। तो ये तो उपरोक्त सभी सही जवाब है। और 14वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? देखो भाई, एक नई प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट की फाइल किससे बनाई? ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, या मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से। यानी ये तीनों ही तरीके सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी आंसर सही है। और ये मैं बता देता हूं, देखो 100 में से 99 उपरोक्त सभी वाले सही हो जाते हैं, लेकिन हाँ 1% जो बचता है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो 15वां क्वेश्चन आ चुका है। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या नहीं किया जा सकता? तो देखो, नई फाइल बनाएंगे तो स्टैंडर्ड टूलबार न्यू बटन क्लिक करना, नई बनेगी। फाइल न्यू पर क्लिक, नई फाइल बनेगी। कंट्रोल+N, नई फाइल बनेगी। लेकिन फाइल ओपन क्लिक, ओपन का मतलब ये हो गया कि पहले से बनी हुई फाइल को खोलना, अपन वाली खोलना, तो ये नहीं हो सकता। सी इसका सही जवाब है। 16वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये आने की संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे बच्चे क्या सोचते हैं, गुरुजी ए और बी सही हो सके। अरे भैया, सभी ए और बी भी सही नहीं होते, है ना। तो इसका सही जवाब है प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। इसका बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, 4 टैब पूछे, 4 पूछे तो देखो 1 2 3, 3 तो इसमें 3 है ना। यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात ये है। यहाँ पे 1 2 3 4 चारों ग्रुप आ गए ना, इसलिए सी बी सही है। 17वां ऑप्शन आ गया। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? देखो भाई, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए एक तो F5 की दबाई जाती है। अगर ये शॉर्टकट नहीं दबाओगे तो स्लाइड शो में मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, यानी यहां से भी आप कर सकते हो। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों। नीचे वाला नहीं है, क्योंकि नीचे वाला क्या कर रहा है? स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग को चुनना। तो ये तो पहले आपने रिहर्सल कर रखी है और वहां से आपने 5 मिनट स्लाइड चलाई, तो वो 5 मिनट में चलेगी, तो वो तो मामला ही अलग है। हमें तो स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो ए और बी ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे फटाफट कमेंट में, हाँ लाइव कमेंट में भी करो, नॉर्मल कमेंट में भी जवाब दिया करो, कम से कम वहां भी लोग आपके देखते हैं, क्योंकि लाइव कमेंट जो होता है ना,
वो सारे नहीं देख पाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैंने आज किसी का भी नाम नहीं लिया है, और नाम लेने से क्लास में टाइम बहुत लगता है। तो कल मिलेंगे अपना 14वां चैप्टर और 15वां, 2 चैप्टर हो रहे हैं लगातार। अब आप क्लास ले लीजिएगा। जो विद्यार्थी जुड़े हैं वो 1 से लेकर पीछे तक की जो 12 क्लास और आज से 13 क्लास है वो 2 बार 3 बार देख जरूर लिया करो, ताकि जब मॉडल पेपर में आपको करवाऊं तो आपके फुल मार्क्स हो, और जब आपका मेन पेपर हो 7 मई को तो आप उसमें आराम से पास हो जाओ। तो फिर ठीक है, ओके ओके, आज की क्लास को बस यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए ओके बाय।